हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नीट कोड प्रॉब्लम। तो आज हम लोग को का प्रॉब्लम जो है वो है टॉप के एलिमेंट्स इन लिस्ट। तो एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर क्या देगा, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट विद इन द एरे। ठीक है, अब ये के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट विद इन द एरे का मतलब मैं बताता हूँ क्या होगा अभी आगे। तो देखो, इसमें यूनिक एलिमेंट्स हमें जो है रिटर्न करना है, ठीक है। यू में रिटर्न द आउटपुट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो देखो, जब सबसे पहले मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इसके अंदर क्या करना है कि k इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी चेक कर लूँगा और जिसका फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो देखो, वही हमें पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे कि भाई 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, और दोनों ही जो है k के इक्वल या k से बड़े हैं, तो 2 और 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं करना गाइस। इसी वजह से मेरा क्वेश्चन जो था ना उसने बहुत ज़्यादा सबमिशन लिए। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, रोंग आंसर रोंग आंसर रोंग आंसर है ना, ये 12 बजे, फिर एक साथ, और ये मैंने अभी भी किया तो ये हो गया। देखो, मैं बताता हूँ मैंने किया कैसे है। ठीक है, तो गिवन इंटीजर एरे नाम एक मैं अच्छे से समझाने के लिए ना उस पर लेके चलता हूँ। इसका ना स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट ले लेंगे बस, आउटपुट तो हमें पता ही है। तो देखो, इसके अंदर क्या है कि भाई जो यहाँ पे क्या है कि भाई के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट विद इन द एरे। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट का क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे हर एक सारे एलिमेंट्स के, राइट। तो देखो, मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप बना लूँगा। सबसे पहली बात क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करनी है ना हम लोगों को, तो मैप मैप से अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, और 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स, के क्या है, के है 2। तो इसके अंदर हमें ऐसे 2 एलिमेंट निकालने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो अब देखो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक तो इसकी है और एक इसकी है ना। ये 2 एलिमेंट है हमारी जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 2 और 3। 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो, अब इसे अप्रोच कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले तो भाई यही हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप बना लेंगे और उसके अंदर इन सब की फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, राइट। सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि हम लोगों ने मैप बनाया, एक मैप बनाया, और उसके अंदर हमने इनकी फ्रीक्वेंसी डाल दी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 1, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 3 की फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, तो अब असली खेल अब है भाई। अब k इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है भाई, k इक्वल टू 2 है। हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐसे 2 एलिमेंट निकालने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से अधिक नहीं करना। अभी मैंने बताया ना क्या करना है, जिन 2 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो निकालना है गाइस। तो जिन 2 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वही निकालेंगे। तो देखो करेंगे कैसे, में से हम क्या करेंगे, हम एक मैक्स हीप बना लें, ठीक है। अब मैक्स हीप बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैक्स हीप बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई ये मेरा मैक्स हीप हो गया, समझ लो। मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डालूंगा कुछ इस हिसाब से कि भाई पहले मैं डाल दूंगा फ्रीक्वेंसी, फिर मैं डाल दूंगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरा की है। ठीक है, ये वैल्यू एक ही है, मैप के अंदर ये होता है ना। तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी और फिर जो इसकी की है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये है मैक्स हीप, ठीक है। तो क्या होगा, मैक्स हीप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम डाल देंगे, चलो ठीक है, हमने पहले ये डाल दिया 1। तो पहले डाल दिया हमने, भाई 1 की तो फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो एक तो 1 आ गया और एक और 1 आ गया। ठीक है, फिर आया 2। देखो 2 की जो है ना फ्रीक्वेंसी वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 3। तो ये तो पहले से ही भाई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, यहाँ पे तो पहले से ही जो है हमारा, हमें मैक्सिप में बिल्कुल सही हमारी वैल्यूज चली गई। तो 3 और 2 और 1, हमने क्या किया, हमने सेकंड जो फ्रीक्वेंसी थी ना उसके हिसाब से डाला इसके अंदर एलिमेंट्स, ये बात ध्यान रखने की है। और क्या करेंगे, हम
एक लूप चला लेंगे कि भाई जब तक के जो है ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग मैप का तब तक हम लोग क्यू का जो हमारा ये जो है ना ये वाला सेकंड वाला जो एलिमेंट है, हीप का जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट है, इसको रिजल्ट के अंदर डाल लेंगे। तो 3 रिजल्ट के अंदर आ गया। अब के हर एक ऑपरेशन के बाद माइनस माइनस हो जाएगा। तो के की वैल्यू 2 थी तो 2 से के की वैल्यू 1 हुई, फिर 1 के लिए ये आ जाएगा और फिर के हो जाएगा 0, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, मैं जब कोड करूंगा ना, मैं जब अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि सॉल्यूशन करने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें उसके सारी फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी। तो उसके लिए हम लोग अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट कोमा इंट। ठीक है, मैप एक फॉर लूप लगाएंगे, ऑटो एंड किसके लिए, पेयर, राइट, पेयर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नम और नम्स आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लगा दिया और क्या करेंगे, नम को प्लस प्लस कर देंगे। इससे हमारे सारे वैल्यूज, एरे के अंदर जितने वैल्यूज है ना उन सब का काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बताओ क्या करना है। अब हमें क्यू बनाना है। ठीक है, हीप बनाना है। तो PRIORITY, अभी मेरे मुंह से ना हमेशा यार क्यू ही निकलता है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू बना लेना, तो उसके लिए माफ़ करना थोड़ा। तो अब ये हम बनाएंगे पेयर से। क्यों बना रहे हैं गाइस, क्योंकि पेयर डाल रहे हैं ना हम, ये देखो पेयर डाल रहे हैं हम इसके अंदर, 3 3 2 1 1, राइट। तो पेयर ही बनाएंगे। तो पेयर पी की हो जाएगा मान लो। अभी डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू जब बनाते हैं, हीप जब बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मैक्स ही होता है, मैक्स हीप ही होता है। ठीक है, और मैक्स हीप के अंदर हम लोग किससे डाल रहे होंगे वैल्यू, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो सबसे ऊपर, ये हमें एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे, ऑटो एंड पेयर मैप के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे और पी क्यू डॉट पुश करेंगे। क्या करेंगे गाइस, पुश के अंदर हम लोग करेंगे पेयर डॉट सेकंड। अब ये मत पूछना मैं सेकंड पहले क्यों डाल रहा हूँ, मैंने बताया यहाँ पे कि भाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो 3 पहले 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा। ठीक है, इसकी की आएगी फिर, तो इसलिए मैं सेकंड पहले डाल रहा हूँ और पेयर डॉट फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक वाइल लूप लगा लेंगे अपने प्रायोरिटी के ऊपर। तो वाइल के जो है वो ये है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पी क्यू, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, उसका जो है ना एलिमेंट निकाल लेंगे जो टॉप पे है। तो पी क्यू डॉट टॉप, देखो ये वाला जो टॉप पे जो एलिमेंट है 3 3 है ना, तो 3 3 हमने डाल दिया एक अलग वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ से हम लोग इसका सेकंड वाला, ये वाला, इस वाले को रिजल्ट के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने पहले पता लगाया क्योंकि भाई ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली सारी तो फ्रीक्वेंसीज है और ये एलिमेंट है हमारी की वैल्यू की है ये, है ना। तो ये डाल लेंगे। तो टॉप हमने निकाल लिया उसके अंदर से, पी क्यू डॉट पॉप करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, उसकी सेकंड वैल्यू को रिजल्ट में डाल देंगे। तो पहले रिजल्ट बनाना होगा, वेक्टर इंट रिजल्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या करना है, पुश बैक करना मुझे, अरे यार मैंने यहाँ पे ये तो बनाया नहीं, इसको नाम तो भी तो देना था ना, तो st दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, st डॉट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड दे दिया और k को माइनस माइनस करना मत भूलना। तो ये हो गया हमारा काम पूरा, और रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम लोग रन करते हैं, रन हुआ कि नहीं हुआ, ये रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, बाय बाय।